हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 एंड 4.5। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइंगल की। अ ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स। ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है और उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। इट इज़ द पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें सबसे कम साइड्स होती हैं। इट हैज़ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। इसमें 3 तो साइड होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 वर्टिसेस होते हैं। और ट्राइंगल को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो क्या लिख देंगे? ट्राई प्लस एंगल, यानी कि ट्राई में होता है 3 एंड एंगल्स तो आपको पता ही है। तो देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे इसको बोलेंगे हम ट्राइंगल। अब हम देख लेते हैं वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं? जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे हमारे कॉर्नर पे, इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टिसेस। पहला वर्टेक्स क्या है? ए, सेकंड है वर्टेक्स बी एंड थर्ड है सी। अब हम ट्राइंगल के साइड्स की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। पहला साइड कौन सा साइड? मतलब जिससे ट्राइंगल बना हुआ होता है, जैसे ए बी हो गया फर्स्ट, दूसरा हो गया बी सी और तीसरा हो गया सी ए। अब देख लेते हैं नेमिंग अ ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज नेम्ड बाय इट्स 3 वर्टिसेस। ट्राइंगल को हम इनके 3 वर्टिस से नाम देते हैं इसका, है ना। जैसे हम इसको लिख देंगे ट्राइंगल ए बी और सी, या इसको कोई भी नाम दे सकते हैं हम। ट्राइंगल बी सी ए भी कह सकते हैं, इसको सी ए बी भी कह सकते हैं, ए सी बी भी कह सकते हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम ट्राइंगल ए बी सी ना लिख के इसमें सिंबल लगा देते हैं ट्राइंगल का, है ना। अब हम देख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी के जो एंगल्स होते हैं। भाई ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स। ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। तो पहला एंगल जैसे हमारे पास है एंगल ए बी सी। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगल सी बी ए। दूसरा एंगल हमारे पास है एंगल बी सी ए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल ए सी बी। और तीसरा एंगल हमारे पास सी ए बी। तो इस एंगल को हम बोल सकते हैं एंगल बी ए सी। अब देख लेते हैं इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ अ ट्राइंगल। The region enclosed by vertices A, B and C is called interior of the triangle। भाई जो रीजन है हमारे पास, जो वर्टिसेस हैं A, B और C, इनके अंदर का जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर। जैसे हमारे पास यहाँ पे है पॉइंट P, तो पॉइंट P कहाँ पे? इंटीरियर में है, तो हम लिख देंगे पॉइंट P इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर है। अब देख लेते हैं एक्सटीरियर क्या होता है। द रीजन आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। भाई ट्राइंगल के बाहर जो भी रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर बोलते हैं। जैसे पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट क्यू कहाँ है? पॉइंट क्यू इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाहर साइड में कहीं पे हमारे पास एक पॉइंट है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर में। ये अब देख लेते हैं बाउंड्री। बाउंड्री किसे बोलते हैं? द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑन द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर किसी भी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि ये ऑन द ट्राइंगल है। जैसे यहाँ पे पॉइंट आर है, तो आर किस में है? ऑन द ट्राइंगल, क्योंकि ये बी सी के जो साइड है बी सी उसके ऊपर है ना, तो उसको बोलते हैं ऑन द ट्राइंगल। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, जिसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर एंड a point Q in its exterior। Is the point A in its interior or in its exterior? ये कह रहा है कि एक रफ स्केच बनाना है हमने ट्राइंगल का ए बी सी का, और एक पॉइंट रखना है P जो इंटीरियर में रखेंगे एंड Q रखेंगे जो एक्सटीरियर में रखेंगे। तो जो पॉइंट A है क्या वो इसके इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है? अंदर है या बाहर है? तो ट्राइंगल तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे ए बी सी। अब इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया है P।
जो इसके कहाँ है, इंटीरियर में है ना। अब हमने दूसरा पॉइंट ले लेना है Q, जो हमने ले लिया इससे बाहर, ऑलरेडी हमने कर लिया था ये। तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि जो A है, A पॉइंट है, वो इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। तो A पॉइंट कहाँ पे है, A पॉइंट तो हमारे जो है, A तो एक जो है वर्टेक्स है, तो ये तो ऑन द ट्राइंगल है ना। तो पॉइंट जो है ये ना तो इंटीरियर में ना एक्सटीरियर में, ये है ऑन द ट्राइंगल। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। एक फिगर दे रखा है हमें ऑलरेडी, उसमें जो है हमें जो है 3 ट्राइंगल्स बताने हैं, है ना। तो ट्राइंगल्स कौन कौन से होंगे, पहला वाला ट्राइंगल कौन सा होगा, कौन से वर्टिसेस से स्टार्ट करेंगे हम, A, B और C, इन 3 वर्टिसेस से स्टार्ट करके एक ट्राइंगल बन जाता है ना। तो इसमें कौन सा ट्राइंगल हुआ, फर्स्ट ABC। अब हम सेकंड ट्राइंगल देखते हैं, इसमें सेकंड ट्राइंगल देख लेते हैं हम वर्टिसेस को लेके, AB और D को लेके, है ना। तो AB और D को लेके भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ट्राइंगल ABD। और अब वर्टिसेस ले लेते हैं AD और C। AD से भी एक ट्राइंगल बन जा रहा है यहाँ पे, तो ये थर्ड ट्राइंगल होगा हमारे पास AD और C। अब इसका ही B पार्ट कहता है, ये कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। इसमें 7 एंगल्स हैं, उनके नाम बताने हैं। तो भाई हम देख लेते हैं कि इसमें 7 एंगल्स जो हैं, पहले हम किस में ले लेते हैं, ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको ले लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो एंगल हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, AB एंड C। तो एंगल ABC फर्स्ट हमारा हो गया है। अब देख लेते हैं सेकंड एंगल जो आएगा, वो भी उसी में देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में सेकंड एंगल कौन सा होगा, BAC। इसी ट्राइंगल में देख लेते हैं अब थर्ड एंगल इन ट्राइंगल ABC में, तो ये आ जाएगा आपका BC और A। अब हम लेते हैं ट्राइंगल ABD। इसमें ऑलरेडी एक एंगल तो कॉमन है ही, ABD वाला, है ना, तो इसको छोड़ देंगे। तो इसमें पहला जो एंगल ले लेते हैं वो ले लेते हैं ADB। अब इसी ट्राइंगल ABD में दूसरा एंगल ले लेते हैं हम, एंगल BAD। अब हम देख लेते हैं सिक्स्थ एंगल जो होगा इन ट्राइंगल ADC में देखेंगे हम, है ना। ADC में कौन सा एंगल होगा, एंगल ADC। और सेवन्थ एंगल भी इसी ट्राइंगल में होगा ADC में, तो ये होगा आपका DAC। क्योंकि ACD जो है, ACD ऑलरेडी आ चुका है, ACD या ACB एक ही बात है ना, तो दोनों जो है कॉमन है इसमें। तो हो गया हमारे पास टोटल 7 एंगल्स। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स के नेम देख लेते हैं। जितने भी यहाँ पे लाइन दिख रही हैं वो सारी लाइन सेगमेंट्स ही होती हैं। जैसे AB पहली लाइन सेगमेंट हो गई, दूसरी हो गई हमारे पास BD, तीसरी हो गई हमारे पास DC, उसके बाद हो गई AC, फिर हो गई AD, और एक लाइन सेगमेंट BC भी है ना, तो BC। तो ये हो गए हमारे पूरे लाइन सेगमेंट्स। D पार्ट है विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन। ये कह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्राइंगल हैं जिनमें एंगल B जो है कॉमन है। 2 ट्राइंगल्स में एंगल B आ रहा है, तो कौन कौन से ट्राइंगल है हमारे पास। एक तो ट्राइंगल है ABC, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, AB और D। इन दोनों में क्या है, एंगल B जो है दोनों के दोनों में कॉमन है। तो ये एक्सरसाइज तो यहीं फिनिश होती है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.5, और इसमें करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। भाई क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है ना, जिसमें 4 साइड्स होती हैं और 4 ही एंगल भी होते हैं। अब इसके साइड्स के नेम कैसे देते हैं हम, जैसे हमारे पास साइड्स हैं यहाँ पे AB, BC, CD एंड DA, ये 4 साइड हो गई हमारी। और एंगल्स कौन कौन से हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो 4 साइड वाले जो फिगर बनेगा इस तरह का, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब देख लेते हैं अपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स कौन कौन से होते हैं। अपोजिट मतलब आमने सामने की,
है ना। तो जैसे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में अपोजिट साइड्स कौन सी होंगी, जैसे AB है तो AB के अपोजिट कौन है, उसके सामने कौन है, DC। तो AB एंड DC अपोजिट साइड्स का पेयर हो गया। ऐसे ही दूसरा अगर हम देख लेते हैं इस साइड में, तो AD है, AD के अपोजिट में कौन है, BC। तो AD साइड जो है BC के अपोजिट है, या हम ऐसे बोल सकते हैं BC जो है AD के अपोजिट है। अब ऐसे देख लेते हैं अपोजिट एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? एंगल्स का मतलब यहाँ पे 4 एंगल है हमारे पास, अपोजिट कौन से हैं, एक दूसरे के सामने सामने कौन से हैं, आसपास नहीं। तो जैसे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD अपोजिट एंगल्स आर, भाई एक तो एंगल ऊपर है जो A बना हुआ है, A के अपोजिट में कौन सा है, जस्ट सामने कौन है, C। तो A और C एक पेयर हो गया अपोजिट एंगल्स का। इसी तरह से दूसरी साइड हमारे पास है एंगल B, और उसके जस्ट सामने कौन है, एंगल D। तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए एक दूसरे के। अब ऐसे देख लेते हैं एडजेसेंट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है अगल बगल, एक दूसरे चिपके हुए को बोलते हैं एडजेसेंट, है ना। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है DA एंड AB, DA और AB का एक कॉमन एंड पॉइंट है A, तो ये एडजेसेंट साइड्स हो गई। दूसरा क्या हो गया, AB एंड BC, है ना, इसमें B कॉमन पॉइंट हो गया। ऐसे BC और CD, जो BC और CD है इसका भी एक कॉमन एंड पॉइंट है C, और ऐसे CD और DA, तो इनका भी एक कॉमन एंड पॉइंट क्या है, D। तो एडजेसेंट साइड्स उनको बोलते हैं जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। अब ऐसे देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स भी वही होते हैं, बगल वाले एंगल्स, है ना। तो जैसे हमारे पास एंगल A और एंगल B है, तो ये दोनों आसपास में एक दूसरे के साथ में है, तो इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे ही दूसरा क्या होगा, B और C, और तीसरा क्या होगा, C और D, एंगल C और एंगल D, और एंगल D और एंगल A, ये क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। अब आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, एंड ड्रॉ इट्स डायगनल्स, उसके डायगनल्स बनाने और उनका नाम देना है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। तो सबसे पहले तो हमने क्या बनाना है, इनके डायगनल्स बनाने हैं। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बना देना है। सबसे पहले एक हमने ABCD, और हमने यहाँ पे क्या करना है, इनके डायगनल्स खींचने हैं। तो डायगनल्स जो होते हैं अपोजिट एंगल्स, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको मिलाती हुई एक लाइन सेगमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम डायगनल्स। जैसे एक एंगल है A और एक एंगल है C, तो इनको मिला देना है हमने। तो ये हमारे पास पहला डायगनल हो गया AC। ऐसी दूसरा एंगल हमारे पास B है, इसका अपोजिट में एंगल कौन सा है, D। तो B और D को मिला देना है, तो ये बन गई दूसरी डायगनल हमारी BD। अब ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। उस पॉइंट को सपोज हमने नाम दे दिया P, है ना। तो P कहाँ है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है ना, इनसाइड है, इंटीरियर में है। तो हम बोलेंगे द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स P इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो P है वो इंटीरियर में है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN स्टेट। ये कह रहा है कि एक स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल KLMN का, एंड KLMN का हमने एक बना दिया यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें ये पूछ रहा है हमसे कि 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स बतानी है हमने। तो इसमें 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, पहला जो पेयर होगा वो क्या होगा हमारे पास, तो इसमें पहला होगा हमारे पास KL, और KL के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, NM। तो KL और NM या MN, है ना। और सेकंड जो होगा वो होगा KN, और KN के अपोजिट में क्या हो गया, LM। तो ये हमारे 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स का 2 पेयर बताने हमने। अपोजिट एंगल्स भी मैंने बता दिया आपको। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एंगल A है, तो एंगल A का अपोजिट क्या हो गया, एंगल C। तो एक तो हो गया A, एंगल A एंड एंगल C।
एंड दूसरा एंगल बी है तो उसका अपोजिट एंगल क्या हो गया, डी। तो एंगल बी के अपोजिट में एंगल आ गया डी। अब इसी तरह से सी पार्ट कह रहा है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है अगल बगल वाली साइड्स, है ना, जिनका एंड पॉइंट एक ही होता है। तो 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, जैसे पहले होगा डी ए और ए बी, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई। दूसरा क्या हो सकता है, ए बी एंड बी सी। तीसरा क्या हो सकता है भाई, बी सी और सी डी। और चौथा क्या हो सकता है, सी डी और डी ए। इसी तरह से ये कह रहा है कि 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मतलब बगल वाले एंगल्स का पेयर्स बताना है। तो ऐसे हमारे पास जैसे एंगल ए है तो एंगल ए के बगल में कौन सा एंगल बी, तो एक पेयर तो ये हो गया एंगल ए एंड एंगल बी। एंड दूसरा पेयर क्या हो गया, एंगल बी एंड एंगल सी, 2 पेयर हो गए। ऐसी तीसरा पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल सी और एंगल डी। और चौथा क्या हो जाएगा, एंगल डी और एंगल ए। तो ये एक्सरसाइज भी यहीं पे फिनिश होती है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।